अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अस्मा है और बाय प्रोफेशन मैं एक एडवोकेट हूँ और कुछ दिनों से मैं अपने चैनल से आप लोगों के साथ सोशल और लीगल इश्यूज़ पे वीडियोस शेयर कर रही हूँ। हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था निकाहनामा और इसकी रजिस्ट्रेशन। आज हमें इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और हम ये डिस्कस करते हैं बेसिकली निकाहनामा क्या है और उसके टोटल कॉलम्स कितने हैं। बेसिकली निकाहनामा दो ख़ानदानों, दो लोगों के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जिसको हम निकाहनामा कहते हैं। ये एक आइली कॉन्ट्रैक्ट है, एक फैमिली कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर एक खातून और एक मर्द की तमाम शराइत, शादी की, आइली ज़िंदगी की शराइत तय की जाती हैं और इसके टोटल 25 कॉलम होते हैं। 25 कॉलम हैं और तमाम कॉलम तमाम कॉलम जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं और ख़वातीन को, ख़ास तौर पे ख़वातीन को इन कॉलम्स की अहमियत का अंदाज़ा होना चाहिए और इनको तहरीर करने की और इन पे शराइत लिखवाने की अवेयरनेस प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। निकाहनामा की शुरू के जो कॉलम हैं तकरीबन 12 तक, उसमें तो डिटेल लिखी जाती है, दूल्हे की डिटेल, गवाहान की डिटेल, ये और इस किस्म की शादी तय पाने की तारीख़ वगैरह ये लिखी जाती है। 13 से लेकर 15 तक जो हैं कॉलम वो इम्पॉर्टेंट हैं। आज हम इन 13 से 15 तक के जो कॉलम्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली हक महर के मुतालिक हैं और हक महर एक खातून का आइली हक है, एक शादी का हक है जिसको इस्लाम ने मुकर्रर किया है। ये किसी मुल्की कानून ने नहीं किया, ये हक औरत को, हक महर का हक जो है वो कानून ने भी दिया है, लेकिन उससे पहले शरीयत ने औरत को दिया है। इस्लामी कानून के मुताबिक, इस्लामी शरीयत के मुताबिक हक महर का हक एक हमारे पास मजहबी हक है। तो ये इस हक को यहाँ पे बड़ा मिसयूज़ किया जाता है, हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जाता है। इसमें ये किया जाता है कि इसको शरई तौर पे चंद पैसों के इवज़ लिख दिया जाता है। इसमें कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं रखी जाती। हालांकि इसमें इस एग्रीमेंट में, इस निकाहनामे में 3 सिक्के मौजूद हैं, प्रॉपर 3 सिक्के मौजूद हैं। यानी कि 3 जगह पे आप प्रॉपर तरीके से अपना हक महर लिखवा सकते हैं लाजमी तौर पे। ये औरत का हक है, औरत का फाइनेंशियली सिक्योर होना उसका हक है, फ्यूचर जो है उसका सिक्योर होना ये उसका हक है। क्योंकि कोई शादी भी तलाक लेने के लिए नहीं की जाती, कोई शादी भी उजड़ने के लिए नहीं की जाती, कोई शादी भी फ़ाइट करने के लिए नहीं की जाती। हर बंदा चाहता है कि उसकी ज़िंदगी खुशहाल गुजरे, लेकिन आपको फ्यूचर के किसी तरह के भी ख़तरे के प्रिकॉशंस लेके रखने चाहिए। और ये 3 कॉलम्स जो हैं ये औरत के इन्हीं राइट्स को कवर करते हैं। इसमें हक महर कितना है, मुअज्जल है, गैर मुअज्जल है, कितना मुअज्जल दिया है, कितना गैर मुअज्जल है, कितनी जायदाद है, कोई जायदाद लिखवाई गई है तो उसका क्या तरीक़ाकार है, उसका क्या नंबर है, क्या है, ये सारी चीज़ें इन 3 कॉलम्स के अंदर मौजूद हैं। और ये 3 कॉलम्स जो हैं इनको प्रॉपर तरीके से फिल किया जाना इंतहाई ज़रूरी है। इंतहाई इसलिए ज़रूरी है कि इसके साथ बार बार मैं कह रही हूँ कि खातून का फ्यूचर होता है। क्योंकि हमारे यहाँ होता ये है कि शादी पे तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, लेकिन इस 3 कॉलम्स को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। उस वक्त सिर्फ आप शोबाजी की तरफ आपका सारा हक होता है, ध्यान सारा आपका शोबाजी की तरफ होता है। आपका ध्यान सिंपल ये होता है कि कितना खाना किस किस्म का खिलाया, कितनी डिशेस गई, कितना जेवर गया, कितने गिफ्ट्स गए, कितने कपड़े गए, कितना जेवर, कितना इलेक्ट्रॉनिक का सामान गया, जहेज़ कितना गया, सारी इन चीज़ों पर। हालाँकि मेरा जहाँ तक ख्याल है कि आप इन चीज़ों को छोड़ के अगर आप यही पैसा अपनी बेटी के नाम पे किसी अकाउंट में जमा करवा दें और मस्जिद में शरई निकाह कर लें तो मेरा ख्याल है आपकी बेटी का फ्यूचर वैसे ही सिक्योर हो जाएगा। लेकिन हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। हमने सिंपल शोबाजी की तरफ जाना होता है और हमने लोगों को दिखाने के लिए सारा, क्योंकि हमारी ज़िंदगी वैसे ही हमारे माशरे में लोगों के
कहने पे गुजरती है। हमारी ज़िंदगी खुद तो कुछ भी नहीं होती, सिर्फ हमने लोगों को दिखाने के लिए बच्चियां पैदा की जाती हैं, उनको दिखाने के लिए पढ़ाया जाता है, उनको दिखाने के लिए उनकी ज़िंदगियां दांव पे लगाई जाती है। सारा कुछ इसी मामले में होता है। तो लिहाजा 13 से लेकर 15 तक अगर आप ये सारे कॉलम्स को प्रॉपर तरीके से फिल कर लें, और लड़के वाले भी बजाय इसके कि शोबाजी करें, तो ये पैसा जो है उसको हक महर में दे दें, और ये सारी चीज़ें उस बच्ची को हक महर में दे दें, ताकि उसका फ्यूचर वो भी फाइनेंशियली सिक्योर हो सके, और वो ये समझ सके कि वो भी फाइनेंशियली तौर पे सिक्योर है, और उसके पास उसके अकाउंट में पैसे हैं या उसके पास कोई जायदाद है, ताकि उसको फ्यूचर का ख़तरा लाहक ना हो। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो वीकेस्ट पॉइंट ये है कि जब डिवोर्स होती है तो औरत के पास फाइनेंशियली कुछ भी नहीं होता, और वो कोर्ट्स के धक्के खाती फिरती है। शरई लिहाज से हमारे पास कुछ भी नहीं होता, हमारा मुल्की कानून इसको कवर नहीं करता। लिहाजा ये 13 से लेकर 15 तक के जो कॉलम्स हैं इसको हम मज़ीद कल डिस्कस करेंगे। तो इसमें ये टोटल 25 कॉलम्स पे मुश्तमिल होता है। ये जो होता है निकाहनामा 13 से लेकर 15 तक जो हैं वो हक महर से मुतालिक हैं। इनको कल हम डिस्कस करेंगे डिटेल से, और इनको कैसे फिल किया जाता है इसको मज़ीद हम कल डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।